बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। डेरा इस्माइल खान से खबर शामिल करेंगे। ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में पाक फौज और FC साउथ के शहदा की कुर्बानियों की बदौलत जिला डेरा इस्माइल खान में ईद उल फितर इंतहाई जोशो जज्बे और खुशी से मनाई गई। ईद उल फितर के मौके पर शहर में हर तरफ खुशियों के रंग बिखरे नजर आए, जबकि लकी मरवत, बनो, टांक, जनूबी वज़ीरिस्तान, भक्कर समेत मुख्तलिफ अजला से आने वाली आवाम ने डेरा का रुख किया। ईद उल फितर के मौके पर खूब लुत्फानंदोज हुए। ईद उल फितर के अयाम में तफरीह के लिए आने वाली आवाम ने मुख्तलिफ पार्क्स और दरिया सिंध का रुख किया, जहाँ उन्होंने दिल खोल कर इंजॉय किया, जबकि मुख्तलिफ होटल्स और फॉरेस्ट फूड शॉप्स पर खाने पीने के शौकीन अफराद का गैर मामूली रश देखने को मिला। अवाम ने डेरा का रुख किया और ईद उल फितर के मौके पर खूब लुत्फानंदोज हुए। ईद उल फितर के अयाम में तफरीह के लिए आने वाली आवाम ने मुख्तलिफ पार्क्स और दरिया सिंध का रुख किया, जहाँ उन्होंने दिल खोल कर इंजॉय किया, जबकि मुख्तलिफ होटल्स और फॉरेस्ट शॉप्स पर खाने पीने के शौकीन अफराद का गैर मामूली रश देखने को मिला। डेरा इस्माइल खान के अवामी, समाजी, सियासी, मजहबी हलकों समेत मुख्तलिफ तबका फिक्र की आवाम ने डेरा इस्माइल खान में हकीकी पायदार अमन कायम होने पर पाक फौज और FC साउथ को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और अमन की बहाली का सहरा उनके सर सजाया। उन्होंने कहा कि डेरा कई दहाइयों से दहशतगर्दी की लपेट में रहा, मगर पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज जिला डेरा इस्माइल खान में हकीकी मायनों में अमन कायम हुआ। उन्होंने पाक फौज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि उनकी शबाना रोज़ कोशिशों की बदौलत आज डेरा में हकीकी मायनों में अमन की फ़ज़ा कायम हुई। उन्होंने कहा कि हम अपनी पाक फौज और FC साउथ की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं और अमन की खातिर शहीद होने वालों की कुर्बानियां कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अमन की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो इसमें पाक आर्मी, हमारी आर्म फोर्सेस और जितने भी यहाँ पर हमारे शहीद हुए हैं सिविलियन या दीगर फोर्सेस के शुहदा हैं, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम अमन की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। हम ईद के दूसरे दिन आए हुए हैं, मज़ा आ रहा है। हमने आइसक्रीम और चॉकलेट भी खाई है। मेरे साथ कज़न भी मेरे साथ है। डेरा इस्माइल खान को जो ना टारगेट बनाया हुआ था, माशाल्लाह बहुत बेहतर है, काफ़ी बहुत बेहतर है कि देखें माशाल्लाह खुल के सारे ईद मना रहे हैं। और हमारी पाक फ़ौज और हमारे जो पुलिस हैं उसने माशाल्लाह बहुत ताउन किया है। यहाँ तक कि वो बेचारे अपने घरों की ईदें बनाकर हमारे साथ इधर ताउन करने आ जाते हैं। सारे के सारे ड्यूटी करते हैं बेचारे। हमारा भी हक बनता है कि हम उनके साथ ताउन करें। उनका बहुत हम जो ना अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को, उनकी बहुत मेहरबानी है। जगह जगह पे सिक्योरिटी तैनात हैं, अच्छे से मतलब प्रोटेक्ट करें लोगों को और अच्छे से उनका साथ ताउन कर रहे हैं। जो माहौल है पुरअमन है, हुल्लड़बाजी भी नहीं है, शोर शराबा भी नहीं है। ये सारी जो है हमारी पाक फ़ौज की जो इक़दामात हैं या DC ने जो इक़दामात अभी किए हैं उनका नतीजा है। और इंशाल्लाह ये सारे लोग जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं, स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। हालात ख़राब थे, अभी माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हालात ठीक है। हुकूमत भी सही ड्यूटी दे रही है, यहाँ पर इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, हमारी खिदमत के लिए यहाँ पर जो है वो लोग फिर रहे हैं। ईद के दिनों में वो लोग ड्यूटी दे रहे हैं। देखो हम लोग फैमिली के साथ निकले हुए हैं, तफरीह के लिए निकले हुए हैं और ये लोग, इन लोग का दिल नहीं है मगर ये लोग हमारे लिए निकले हुए हैं। जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे, दहशतगर्दी होती थी, चोरी डकैती। और आजकल पाक फ़ौज की वजह से इंशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करम हो गया है। पाक फ़ौज ने अपना इतना ज़्यादा कमाल किया और इतनी ज़्यादा काम किया है जिसकी वजह से आज रातों को हर बच्चा, हर आदमी, हर औरत अकेले निकल सकते हैं। हमारा जो डेरा है वो पहले फूलों का सेहरा होता था, तो आज भी हम वही निज़ाम हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। और ये बात अब याद रखें, डेरा अब सिर्फ बम ब्लास्टों का सेहरा नहीं रहा, अब डेरा फूलों का सेहरा बन गया। पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमारे इलाके में ये जो आज अमन भी आया है, ये भी पाक आर्मी की बड़ी सपोर्ट है ना। और इंशाल्लाह पाक आर्मी की हम सपोर्ट भी करेंगे और इसके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हो जाएंगे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाक फ़ौज की शुक्र अदा करते हैं, उनका एहसान मानते हैं। पाक फ़ौज और पुलिस की कोशिशों की वजह से आज हम निकले हैं, इंजॉय करते हैं, पार्कों में आते हैं। काफ़ी दहशतगर्दी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम घरों से बाहर आए हुए हैं और हम उनका शुक्र अदा करते हैं। पार्कों में निकलें, काफ़ी दहशतगर्दी होती थी डेरा खान में, आज उन्हीं की बदौलत हम बाहर निकलें, इंजॉय कर रहे हैं, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। खबर शामिल करेंगे फरुखाबाद से। आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक फरुखाबाद दुकान से काम छोड़ने की सजा, नौजवान को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। थाना सिटी फरुखाबाद के इलाके लाहौर रोड मेन अड्डा पर मुलजिम ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मुलजिम हाशिम की फायरिंग से शेरों का रहायशी नौजवान 22 साल सामल मौके पर जाम भाग हो गया। मकतूल होटल से रोटी लेने आया कि मुलजिम ने फायरिंग कर दी। मुलजिम हाशिम अल जन्नत फास्ट फूड पर सिक्योरिटी गार्ड था, जबकि मकतूल
इसी दुकान का साबिका मुलाजिम था। मालकान को नौजवान की दुकान से काम छोड़ने का रंज था। लवाहकीन मकतूल ने चंद रोज कबल मुलाजमत छोड़कर दूसरे रेस्टोरेंट पर मुलाजमत कर ली थी। लवाहकीन का कहना है कि वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। वाक़े की इत्तला पर थाना सिटी फर्रुखाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर का। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड खालिद हुसैन बाट ग्रुप के अहदेदारान के आजाद में सियासी समाजी शख्सियत मरूफ जमींदार चौधरी जावेद जटसरा की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम और अहम इजलास, जिसमें किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड के अहदेदारान सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की, जिसका आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। जिसके बाद किसान इत्तेहाद के अहदेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने किसान भाइयों के दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, तो जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड खालिद हुसैन बाट ग्रुप, आज जो हमारा यहाँ पर बैठने का एजेंडा था, आज जो हमने यहाँ बातें डिस्कस की, उसमें वापदा के मसाइल थे, उसमें महकमा नहार के मसाइल थे, उसमें खाद के मसाइल थे। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इन तमाम इदारों से जाकर मिलेंगे, इन तमाम इदारों के हेड हैंड से जाकर मिलेंगे, और अगर ये चीज़ों पर जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर हम इंशाल्लाह तहसील दीपालपुर में एहतजाज शुरू करेंगे। उसके बाद ज़िला उकाड़ा में किया जाएगा, उसके बाद सूबा पंजाब में इस एहतजाज का फैलाव किया जाएगा। मियां अब्दुल लतीफ सुखेरा डिवीजनल सदर किसान इत्तेहाद ऐलान किया है, इंशाल्लाह इनके हुक्म की तामील होगी। ये वापडा जो बदमाशी कर रहा है फ्यूल एडजस्ट की मद में, डिटेक्शन की मद में, और जो इन्होंने बिल नहीं लगाए, मीटर नहीं लगाए, उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा जो ही हमारी क़यादत कहेगी। और जो यूरिया की मद में इंतज़ामिया, मकामी ज़िले की इंतज़ामिया खाद माफिया के सामने बेबस हो चुकी है, इंशाल्लाह हम तंजीम साजी के ज़रिए किसानों को जगा के पूरे ज़िला उकाड़ा के किसानों को इकट्ठा करके एक उकाड़ा में ऐसा एहतजाज करेंगे कि इंशाल्लाह तमाम जो किसानों को लूट रहे हैं अदारे, उनका मुहासबा करेंगे। और उस वक्त तक इंशाल्लाह किसान चैन से नहीं बैठेगी जब तक किसानों के हकूक उनको नहीं मिल जाते। अगर ज़राअत मुल्क को बचाना है तो ज़राअत को बचाना हैगा, जो ज़राअत का दुश्मन है वो मुल्क। आज हमारी मीटिंग हुई है जिसमें ये तय हुआ है कि यूरिया खाद की जो कंपनियों किसानों के साथ बदमाशी कर रहे हैं और इंतज़ामिया उनके साथ मिली हुई है, हम इंशाअल्लाह ताला के तमाम जो डीसी हैं उनके ऑफिस का घेराव किया जाएगा और इसका बकायदा इंशाअल्लाह ताला हम अपने मरकजी चेयरमैन साहब से रब्ता करके तरीक अनाउंस करेंगे। दूसरा, जो वापडा हमारे मीटर चेंज नहीं कर रहे और हमें डी बिल डाल रहे हैं और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में उन्होंने अरबों रुपए डाल दिए किसानों के ऊपर, जो हम बिल्कुल बिल पे। ज़राअत के मसाइल हैं, उसमें जो हमारे जो मकामी जो ज़राअत के अफसरान हैं जिनकी मिली भगत से खाद का मसाइल पैदा हुआ है, वो भी अगर हल ना हुए तो इंशाल्लाह हम पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। तो पहले हमारा एजेंडा जो है ये तंजीम साजी का है, और तंजीम साजी के बाद दूसरा एजेंडा हमारा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ है, क्योंकि किसानों को अभी तक भी यूरिया जो है वो सरकारी रेट पे नहीं मिल रही, अभी तक ब्लैक मेलिंग शुरू है। हमने कई एहतजाज किए हैं, अभी उसका कोई नतीजा नहीं मिला। दूसरा हमारा एजेंडा ये है कि नहरों का पानी जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा, हमारी जो नहरें शमाई हैं उनमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा, हालांकि पानी की कोई किल्लत नहीं है। ये जितने एक्शन हैं ये इन्होंने पानी मांगा ही नहीं अभी तक, और हमारी नहरें खाली पड़ी हैं। अभी मक्की की फसल तैयार है, उसको पानी की वजह से नुकसान हो रहा है, ये मुल्की नुकसान है। और हम इंशाअल्लाह ताला अगर नहरी पानी ना छोड़ा गया, खादों पे सरकारी रेट ना दिया गया, तो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। और इससे बर्निंग जो खाद ਵਿੱਚ एहतजाज रखा गया ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮੁਖਤਲਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ एहतजाज ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਰਪੂਰ एहतजाज ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ एहतजाज ਕੱਲਾ ਉਕਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਮਾਦਮ ਬਸ।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। स्टेट डांसर कत्ल मामला। हाफिजाबाद में मशहूर डांसर मनसा मुल्तानी उर्फ आशी अपने खामन जुबैर देवर अली जबरान के हाथों कत्ल। मकतूला की वालिदा शादा बीबी की मदयत में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर अफजल भुट्टो समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। थाना सिटी हाफिजाबाद में इंदराज मुकदमा 730-23/जुर्म 302 में मकतूला डांसर का खावन जुबैर देवर अली जबरान राहिला जन्नत सादिया भी नामजद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।